और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है, किस प्रकार से पश्चिमी मध्य भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं एक दिन के बाद में बढ़ने वाली है, यानी 25 नवंबर से बढ़ने वाली है। उसके बारे में भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आज के मौसम की जानकारी ली जाए तो आज 24 नवंबर है। तो आज को देखेंगे तो आज केरल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और इसी के साथ साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिणी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी के अलावा यहाँ पर अरब सागर भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा। इसकी वजह से मिली असर के प्रभाव से अब देखेंगे तो पश्चिमी भारत के ऊपर अब मौसम बदलने वाला होगा, जो कि 25 नवंबर से बदलने की संभावना जताई जा रही है। 24 नवंबर आज फिलहाल उत्तर मध्य भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के भी दक्षिणी क्षेत्र, कोंकण गोवा के भी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की फुल्की आज वर्षा हो सकती है। कल से यहाँ पर मौसम परिवर्तनशील रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीपों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन लक्षद्वीप में भारी वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 25 नवंबर को मौसम में काफी ज्यादा बदलाव देखा जाएगा। उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर दस्तक देगा। इसका असर गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और कुछ हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 25 नवंबर से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन बता दूं कि बड़ा सिस्टम तो अरब सागर के ऊपर बनने की संभावना है, यानी अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर सर्कुलेशन बनेगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो 25 नवंबर की शाम से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर राजस्थान के भी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं धीरे धीरे कर बढ़ने की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्र में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। 25 नवंबर से ही बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ हो गया, दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्र हो गए, उत्तरी तेलंगाना के क्षेत्रों में और कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात की संभावना, यानी सभी क्षेत्रों में यहाँ पर संभावनाएं नजर आने लगी है। केरल, तमिलनाडु के आसपास की तरह आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के ऊपर भी बरसात की संभावना है। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में फिर से भारी वर्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप में भी काफ़ी अच्छी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं, उन भागों में बरसात की संभावना, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक कुछ बादलों का निर्माण देखा जाएगा। 25 नवंबर से बदलने का मौसम बदलेगा इसके प्रभाव से। और यह कह सकता हूँ कि बंगाल की खाड़ी में भी बड़ा सिस्टम उभरेगा और पश्चिमी विक्षोभ का भी असर भारत के मध्य क्षेत्रों में ज़्यादा असर दिखाई देगा। 26 नवंबर की बात की जाए तो 26 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। पहाड़ी राज्यों के ऊपर WD होगा, पश्चिमी विक्षोभ होगा, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा और इससे प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विशेष तौर से गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर बनेगा और ये लगातार नमी की मात्रा अरब सागर के से खींचेगा। इसके प्रभाव से दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, पश्चिमी भागों में मध्य प्रदेश में तो अच्छी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र में उत्तरी कोंकण गोवा से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। गुजरात में भी बरसात की संभावनाएं है और गुजरात के सभी क्षेत्रों में 25 और 26 नवंबर को बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बादल छाने की संभावनाएं 26 नवंबर और 25 नवंबर के इसमें लगाई जा रही है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में। ज़्यादा बरसात की संभावनाएं तो बन रही है, जो कि यहाँ पर जोधपुर और बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, अजमेर से लेकर यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोट्टाबारा, झालावाड़ से लेकर इधर सीकर, झुंझुनू, अलवर या फिर यहाँ पर जयपुर तक और इधर धौलपुर तक और कुछ यहाँ पर अलवर तक बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। 25 और 26 नवंबर के समय और 27 नवंबर को भी कुछ इसी प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा, लेकिन 28 नवंबर से राजस्थान से मौसम शुष्क हो जाएगा। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 26 नवंबर को कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर बरसात की नहीं है। पंजाब में भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिखेंगे, हो सकती है बादल जरूर छाएंगे पश्चिमी विक्षोभ के असर से। लेकिन पहाड़ी राज्य हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उन भागों में स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी।
पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत के ऊपर भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य पश्चिमी जो भारत के क्षेत्र हैं उन भागों में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तक भी बरसात संभावना लग रही है कि सागर, सतना से लेकर आप जबलपुर और बालाघाट के आसपास के क्षेत्रों पर तक कुछ बरसात की संभावना 26 नवंबर से ही बढ़ रही है और 27 नवंबर को भी यहाँ पर संभावना रहेगी कि मध्य प्रदेश में कुछ बरसात की संभावना बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी फिर से एक्टिव हो रही है। बंगाल की खाड़ी में फिर से बड़ा सिस्टम उभर रहा है। केरल और तमिलनाडु और संसद में कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तरी तेलंगाना के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं नजर आने लगी है कि 26 और 27 नवंबर के बीच। 27 नवंबर से देखेंगे तो उत्तर भारत के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो धीरे धीरे कर आगे निकलेगा, लेकिन फिर भी इसका असर देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों में और कुछ मैदानी क्षेत्रों के मध्य भारत के क्षेत्रों में दिखाई देना शुरू रहेगा, लगातार जारी रहेगा। यहाँ पर देखें तो उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और साथ में लद्दाख के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि इस सिस्टम का प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में कम ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर दक्षिणी हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ बादलवाई देखने को मिल सकती है 27 नवंबर को, लेकिन 27 नवंबर को यहाँ पर कम ही संभावना लग रही है कि दिल्ली के आसपास कुछ बूंदाबांदी हो जाए और बाकी क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। लेकिन दिखाई दे रहा है कि 27 नवंबर से मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आप महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के भी पश्चिमी क्षेत्रों तक 27 नवंबर तक बरसात पहुंच सकती है, यानी बरसात होने की संभावना रहेगी। और बंगाल की खाड़ी में पुनः बड़ा सिस्टम उभर रहा है, इसकी वजह से भी संभावना लग रही है कि दक्षिणी भारत के ऊपर फिर से बरसात बढ़ेगी और गुजरात में मौसम धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश से भी 27 नवंबर से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में लगभग मौसम साफ रहेगा। अभी पूर्वी भारत है जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, उन भागों में अभी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। 28 नवंबर को देखें तो 28 नवंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों से जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो आगे निकल जाएगा और लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी। पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर हम यहाँ पर गुजरात के क्षेत्रों तक तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जाएगी। लेकिन फिर भी देखें तो मध्य भारत के क्षेत्र हैं जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के और साथ में कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, उन भागों के ऊपर 28 नवंबर को भी हल्की फुल्की वर्षा देखी जा सकती है। बरसात की संभावना यहाँ पर रहेगी और बाकी क्षेत्र हैं उन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन बादलवाई जरूर देखी जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर रहा है, ये सिस्टम साइक्लोन बनने की संभावना है। ये पहले वाला जो सिस्टम गया था उसी प्रकार से इसका भी ट्रैक नजर आने लगा है, ये भी रिकवर करेगा। केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के ऊपर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। और इसी प्रकार से 29 नवंबर के मौसम की बात की जाए तो 29 नवंबर को उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में और मध्य उत्तरी भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, यानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में गिरावट देखी जाएगी। पहाड़ी राज्यों में स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंड बढ़ने लगेगी। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नजर नहीं आ रही। बाकी भागों के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है इसका प्रभाव तटीय क्षेत्रों के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये साइक्लोन जैसा सिस्टम बनेगा या फिर ये साइक्लोन भी बन सकता है, चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। तो इसका प्रभाव ज़्यादा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में देखा जाएगा। और बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। 30 नवंबर को देखें तो 30 नवंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में पहाड़ों के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नज़र आ रही है। इसके असर से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल और वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। लगभग उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों की हवाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। यहाँ पर तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और साथ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन उड़ीसा के तटीय क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के ऊपर बादलों का निर्माण देखा जाएगा 30 नवंबर को। और 30 नवंबर को कुछ हल्की फुल्की वर्षा भी हो सकती है। तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्रों के ऊपर भी बरसात की संभावना रहेगी। तमिलनाडु के आंतरिक भागों के ऊपर भी बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र में और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में मौसम हल्का सा वर्षा वाला रहेगा, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। गुजरात में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी लगभग मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है।
पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 1 दिसंबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 1 दिसंबर को उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ होगा। इससे प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी राजस्थान के ऊपर बनेगा, लेकिन इसका असर काफ़ी ज़्यादा कम देखा जाएगा। पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, उन भागों के ऊपर बादल जरूर देखे जाएंगे, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ऊपर इक्का-दुक्का क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना इस पश्चिमी विक्षोभ से बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के और उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के ऊपर पूर्वी मध्य प्रदेश और संसद में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों से के अलावा यहाँ पर तेलंगाना और रायलसीमा के आसपास तक मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम साइक्लोन सा बना हुआ सिस्टम है, साइक्लोन जैसा सिस्टम है, ये बनेगा तो इसका प्रभाव उड़ीसा के तटीय क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों के अलावा कुछ अंदरूनी क्षेत्रों तक भी दिखाई देगा। और पूर्वोत्तर भारत में धीरे धीरे कर मानसून की वर्षा बढ़ती हुई नजर आएगी। 1 दिसंबर के बाद में केरल और तमिलनाडु और साथ में दक्षिणी कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र के ऊपर भी कुछ हल्के फुल्के बूंदाबांदी वाले बादल बनेंगे, लेकिन बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। 2 दिसंबर को देखें तो 2 दिसंबर को ये सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ था, ये सिस्टम अपना लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल करने के बाद इसका प्रभाव म्यांमार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के अलावा बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी। और इसके बाद में भी एक बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पुनः उभरेगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में फिर से साइक्लोन जैसा सिस्टम उभरने की संभावना है। यानी दिसंबर माह में काफ़ी एक्टिव कंडीशन रहने वाली है बंगाल की खाड़ी की। इसी के प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिणी भारत में भी कुछ हल्की फुल्की बरसात की संभावना ही नजर आ रही है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्की हल्के धीरे धीरे कर बरसात की संभावना बढ़ेगी। 3 दिसंबर को देखेंगे तो 3 दिसंबर को जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरा था, वो सिस्टम लैंडफॉल कर जाएगा और कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में पुणे एक बड़ा सिस्टम और उभरेगा। इसके तुरंत बाद जब ये लैंडफॉल कर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ये सिस्टम, इसके बाद में एक सिस्टम और बढ़ेगा, जिसका प्रभाव भारत के क्षेत्रों के ऊपर भी फिर से दिखाई देगा। लेकिन ये पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में भारी वर्षा देगा और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क हो जाएगा। उड़ीसा और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र होंगे और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, दिल्ली से लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र और तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और दक्षिणी भारत में धीरे धीरे कर बरसात की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी में फिर से पुनः बड़ा सिस्टम उभरने की संभावनाएं नजर आने लगी है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर